देखो टाइटल एंड थंबनेल देखने के बाद 25 करोड़ की किताब है ये आपको पता चल चुका है, लेकिन ये 25 करोड़ की किताब है ये खास बात नहीं है। खास बात ये है कि इसके पीछे जुड़ी हुई कहानियाँ, इसकी विशेषताएं और इसके साथ घटी हुई कुछ घटनाएं हैं जो इसको इतना महंगा बनाती है। भाई साहब, जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर पूरी कहानी बताने वाला हूँ। मैं हूँ मिलन और आप देख रहे हैं माते। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये किताब एक कॉमिक बुक है जो 1938 में प्रकाशित हुई थी और इसका नाम है एक्शन कॉमिक। तो शुरू करते हैं इस कॉमिक बुक की कहानी के बारे में। आप लोगों ने मार्वल और डीसी ये दो बड़ी कंपनियों का नाम तो सुना ही होगा। मार्वल के अंदर हम सबको पता है आयरन मैन, थॉर, हल्क जैसे कैरेक्टर हैं। वहीं डीसी के अंदर सुपरमैन, बैटमैन जैसे, फ्लैश जैसे कई सारे कैरेक्टर हैं। तो इन दोनों कंपनी ने सुपर हीरो जॉनरा को बहुत आगे लेकर आई है, लेकिन इनमें शुरुआत करी थी डीसी ने, और वो भी कॉमिक बुक से। तो बात आती है कि वो कौन सी कॉमिक बुक थी जहां से पूरी दुनिया ने सुपर हीरो को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो तब बात आती है इस किताब की, यानी कि एक्शन कॉमिक, क्योंकि इसी में सबसे पहला सच्चा सुपर हीरो मिला था, वो था सुपरमैन। तो उस टाइम पे यानी कि 1938 के अंदर जब इसकी कॉपियां निकाली गई थी तो वो 50 या 100 के बीच में कुछ रखी गई थी। और आप समझ सकते हो इतने सालों के अंदर उसके कुछ ही एडिशन बचे होंगे, बाकी की कॉपियां बर्बाद हो गई होगी या कहीं ना कहीं रद्दी बन चुकी होगी। लेकिन अगर जब कहीं पर भी बात आ जाती है लिमिटेड एडिशन की, तो भाई किसी भी चीज का लिमिटेड एडिशन आसमान तो छुएगा। और उसी चीज का फायदा इस कॉमिक बुक को भी हुआ। और जहां पर उस टाइम में 10 सेंट की बिकती थी, मतलब आज के $2 के आसपास होता है, यानी $2 की चीज आज 25 करोड़ में बिकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इतना सिर्फ काफी है इस बुक को इतना एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव बनाने के लिए? और सोचने वाली बात यह भी है कि ये इतने सालों के अंदर किन किन हाथों से गुजरी होगी। तो ये कहानी की शुरुआत भी 1938 में ही हो जाती है, जब इसका पहला मतलब लोगों के लिए सेल के लिए ये बुक रखी गई। तो पहली बार किसी कॉमिक बुक लवर था जो वेस्टर्न वर्जीनिया के अंदर रहता था और उसे ऐसी कॉमिक बुक पढ़ना पसंद था, उसी की वजह से उसने इस बुक को परचेज करा, पढ़ा और बाकी की अपनी कॉमिक बुक के साथ रख दिया। उसकी डेथ के तकरीबन 40 साल के बाद उसका जब घर नीलाम हुआ तो उस घर के साथ ही इस बुक को एक नए ओनर को मिल गई, मतलब जिस भी लोग ने उसका नया घर लिया उसी की ये बुक भी हो गई, क्योंकि उसने फर्नीचर के साथ सारी चीज़ों के साथ ही बेच दिया था। लेकिन जो ये घर का नया मालिक था उसे भाई इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा समझ हो चुकी थी कि ये बुक क्या चीज़ है, और उसने भी इस बुक को 30 साल तक संभाल के रखा। भाई इतने सालों के बाद उसे समझ में आ चुका था कि डीसी यूनिवर्स कहाँ तक पहुँच चुका है और सुपर हीरो जॉनरा लोगों के अंदर क्या मतलब दिमाग में घर करके बैठा हुआ है। तो उसने इस बुक को एक अमानत के तौर पर संभाला और उसने अपने पास 30 साल रखने के बाद एक ऐसे इंसान की खोज शुरू करी जो इसकी सही कीमत को समझता हो, और उसकी ये खोज खत्म हुई डेरिन एडम्स पे आकर। अब डेरिन एडम्स कौन है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि डेरिन एडम्स पहले एक वॉशिंगटन के अंदर कॉमिक बुक स्टोर चलाता था, तो उसको कॉमिक बुक के बारे में नॉलेज थी। और उसने जैसे ये बुक देखी उसे समझ में आ गया कि भाई ये तो एक अलग ही लेवल का जेम है और इसको तो अपने पास रखना चाहिए। तो उसने 7 डिजिट नंबर के अंदर इस बुक को परचेज करा। अब 7 डिजिट मतलब समझ सकते हो भाई 10 लाख से 99 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसके पुख्ता आंकड़े मेरे पास नहीं है, वरना मुझे बड़ा मजा आता आप लोगों को सुनाने में। तो जब ये बुक डेरिन एडम्स के हाथों में आई तब उन्होंने सोचा कि इस बुक को एक ऐसे समय पे बेचना सही होगा जब डीसी का यूनिवर्स अपने पीक लेवल पर होगा, और उन्होंने ऐसी सोच रखते हुए इसको 2014 में नीलामी के लिए रखा। उन्होंने नीलामी के लिए किसी भी नीलामी घर और म्यूजियम में नहीं रखा, उन्होंने डायरेक्टली ईबे यानी कि हमारा OLX और क्विकर जैसी साइट है वैसी एक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ईबे बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर उन्होंने रख दिया। अब ये क्वालिटी इस लेवल की थी इस बुक की कि भाई लोगों को लगा इतनी पुरानी बुक और इतनी प्रीमियम क्वालिटी, तो लोगों के अंदर दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। अब मैं छोटी सी चीज़ है और बता देता हूँ कि जो भी पुरानी बुक्स होती हैं उनकी क्वालिटी को ग्रेड में नापा जाता है, जो 10 के अराउंड दिया जाता है, मतलब 1 से लेकर 10 में दिए जाते हैं, और इसके ग्रेड है 9 से लेकर 9.5। अब इसको मैं ग्रेड में नहीं उलझाता, मैं आपको आमतौर पे बता देता हूँ कि इसकी क्वालिटी होती कैसी है। 9 के अराउंड की जितने भी ग्रेड दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी, आप कोई नई बुक लाते हो और 2 दिन के बाद उसकी जो क्वालिटी होती है मतलब ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू जैसी, वैसी वो आज तक संभाली हुई है। तो डेरिन एडम्स ने इस बुक को ईबे पे डाल तो दिया, लेकिन इसको खरीद पाया ऐसा खरीदार मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होने वाली थी। और आखिरकार वो घड़ी भी आ ही गई 24 अगस्त 2014। उस टाइम ये 3.2 यानी कि $3.2 मिलियन के अंदर बिकी, जो आज के हिसाब से 25 करोड़ के आसपास रुपए होते हैं। डेरिन एडम्स एंड ईबे दोनों ने मिलकर तय किया था कि इस बुक की जो भी कीमत आएगी उसका 1% एक फाउंडेशन को डोनेट किया जाएगा। अब वीडियो में आगे जाते जाते इनके खरीदार से भी आपको मिलवा देता हूँ, जो कि है स्टीफन फिशलर। उनका ये बुक को खरीदते वक्त यह कहना था कि इसकी कीमत आगे भविष्य में और भी बढ़ने वाली है। तो कह सकते हो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तो होगा ही। और हालांकि इतनी महंगी होने के बावजूद ये दुनिया की इकलौती इतनी
मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी किताब नहीं है। इसका रिकॉर्ड भी 6 अप्रैल 2021 को टूट गया और किस बुक ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी चेक कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलन आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।